नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। आप सभी का स्वागत है हिंदी डेव टूट्स पर। और हम पढ़ रहे हैं वर्डप्रेस, वो भी बिल्कुल अपनी लैंग्वेज हिंदी में। और अभी तक हमने आपको प्रीवियसली 2 वीडियो दिया था जिसमें आपको ओवरऑली वर्डप्रेस समझ में आ गया होगा। तो आज जितना कुछ हमने सीखा है उसको लेके एक ब्लॉग बनाएंगे, एक कंप्लीट ब्लॉग। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या फिर अपना कुछ ऑफिशियल ब्लॉग पेज बनाना चाहते हैं या कंप्लीट एक ब्लॉग साइट ही बनाना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आप वर्डप्रेस के थ्रू इसे बना सकते हैं। आज हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और एक कंप्लीट ब्लॉग बनाएंगे अपने हिंदी डेव टूट्स चैनल के लिए। ओके, तो स्टार्ट टू फिनिश तक एक ही वीडियो होगा जहाँ पे मैं आपको वर्डप्रेस के डिफरेंट सेक्शन जो है एडमिन के सारा का सारा चीज़ समझाऊंगा सिर्फ एक ही वीडियो में। तो हो सकता है आज का वीडियो देखने के बाद आप इजीली वर्डप्रेस का जो बेसिक लेवल का ट्रेनिंग होता है उसे आप कंप्लीट कर लेंगे और बड़ी आसानी से आप ब्लॉग साइट बना पाएंगे। और उसके बाद में नॉर्मल साइट कैसे बनाते हैं, एक्सटर्नल पेजेस कैसे बनाते हैं, वो भी मैं एंड में आपको बता दूंगा। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके लिए सबसे पहले अपना जो जंप कंट्रोल पैनल है उसे आप चेक करिए और उसे रन करिए। PHP सर्वर आपके ऑन होने के बाद में आपको आपकी URL पे जाना है और डैशबोर्ड पे यहाँ पे लॉगिन करना है। ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, तो आपको पता होगा कि कैसे लॉगिन करते हैं। और ये हमारा साइट है। साइट देखने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे और विजिट साइट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का फ्रंट एंड दिखाई देगा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने 2-4 सैंपल पोस्ट किया था। तो वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम लोग ब्लॉग सेटअप करते हैं, ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट थीम है जो वर्डप्रेस ने हमें दिया है। हमने कोई भी थीम इंस्टॉलेशन नहीं किया है, जो पहले से था उसी का इस्तेमाल करके हम लोग एक ब्लॉग बनाएंगे। हमने कुछ कैटेगरी भी बनाई थी और हमने कुछ पोस्ट भी किया था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब हमने प्रीव्यू देखा था थीम का वो बहुत अच्छा दिख रहा था, लेकिन जब हमने उसे यहाँ पे एक्टिवेट करके जब पोस्ट कर रहे हैं तो ये बहुत ही ख़राब दिख रहा है। यहाँ पे जो इमेजेस देख रहे हैं वो सही नहीं आ रहा है। इसका कारण होता है कि एक इमेज का साइज होता है, उस साइज के हिसाब से आपको इमेज इस्तेमाल करना चाहिए। हमने साइज भी नहीं किया और इस्तेमाल किया है, इसलिए ऐसे दिखा रहा है। तो इमेज का साइज अगर आपको जानना है तो उसके लिए आप सबसे पहले ये डैशबोर्ड पेज है, ऐसे करके रहेगा होम पेज। जहाँ पे आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये पेज दिखाई देगा। पेज दिखाई देने के बाद में आप यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे कि आपको जाना है सेटिंग में, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे मीडिया पे आप क्लिक करेंगे। सेटिंग एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे सब कुछ सेटिंग होता है। आज हम सेटिंग सेक्शन और बाकी सारे सेक्शन देखेंगे, क्योंकि टोटल एक कंप्लीट ब्लॉग बनाएंगे तो उसमें सारा का सारा सेक्शन आ जाएगा। तो वर्डप्रेस का आपका ट्रेनिंग ओवरऑली बेसिक लेवल का ट्रेनिंग खत्म ही है, ठीक है। तो आज का वीडियो देख के बस आप वर्डप्रेस सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा कि थंबनेल साइज जो है 150 है, हाइट और विड्थ। तो उसी हिसाब से आपका इमेज होना चाहिए। और ये जो मीडियम साइज है ये 300 और 300 है। यहाँ पे आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। मैं इसी साइज़ का इमेज पोस्ट करूँगा। और आपका जो लार्ज साइज है वो 1024 और 1024 का होना चाहिए। देखिए, ये जो विड्थ है, जो इसका चौड़ाई होता है, वो आपको इम्पोर्टेंट रखना है। और इधर का जो मैक्स हाइट है, हाइट कम बेसी होने से चलेगा। तो ठीक है, इसी साइज़ का हमें इमेज ढूंढना है और अपडेट करना है। तो हम अपने पोस्ट पे जाएंगे, जितने भी हमने पोस्ट किया है वो सारा जो इमेजेस है उसे हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट में गड़बड़ है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो पहले का एक पोस्ट, इसमें इमेज नहीं है, ये दूसरा पोस्ट, और ये तीसरा और चौथा पोस्ट, पांचवा पोस्ट, छठा, 6 जो है पोस्ट, वहाँ पे हमारा इमेज ख़राब है। और यहाँ पे मैंने डेमो के लिए पोस्ट कर लिया है। ये 1024 का इमेज है, इसलिए अच्छा दिख रहा है। तो कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप ऑलरेडी पोस्ट कर चुके होंगे, मैंने आपको 10 पोस्ट करने के लिए कहा था, तो हम नीचे जाएंगे और पहला जो पोस्ट है उसे एडिट करेंगे। मैं यहाँ पर आपको पहला पोस्ट दिखा देता हूँ और सबसे नीचे आपको दिखाएगा लास्ट में। ये देखिए, इसमें कोई इमेज नहीं है। तो यहाँ पर हम इमेज कैसे ऐड करते हैं वो आज सीख जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आप हमारा कंटेंट देख रहे हैं। कंटेंट कुछ खास नहीं है, हम दूसरा कंटेंट लाते हैं कोई और पेज से। चलिए, ये वाला कंटेंट हम पोस्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप कंटेंट अपने हिसाब से जो आपका ब्लॉग रिलेटेड कंटेंट है उसे ही पोस्ट करिएगा। तो हम इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और ये हमारा टाइटल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो टाइटल भी चेंज कर देते हैं हम यहाँ पे। मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे टाइटल, और नीचे में डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे टाइप करेंगे। मैं ट्यूटोरियल्स में हूँ इसलिए टाइप नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है, इसके बारे में थोड़ी देर में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और नीचे जाना है, कैटेगरी मैंने बताया था, एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। टैग यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको। फीचर इमेज जो है, यहाँ पे सेट फीचर इमेज पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे हमने इमेज नहीं दिया था, अब हम देंगे इमेज। और ये जो सारा इमेज जो मैंने यहाँ अभी अपलोड किया है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये सारा का सारा 1024 का है। तो चलिए, कोई भी एक हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे फीचर इमेज कर देते हैं। आपका रिलेटेड वाला इमेज जो है उसे आप सेलेक्ट करिए और यहाँ पर हम इसे अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद में ये जो फ्रंट एंड है वहाँ पे हम जाके देखेंगे कि इसका जो इमेज साइज है वो सही हुआ कि नहीं। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पे अपडेट हो गया। अब चेक करते हैं ये वाला जो है
रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे हम लोग और देखेंगे कि सही हुआ कि नहीं। उसके लिए हम लोग देखते हैं नीचे का जो पोस्ट था, देखिए अब बिल्कुल सही हो गया। इसका जो इमेज साइज है वो बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ से यहाँ तक। इसका ऊपर का जो है देखिए ये गड़बड़ है, क्योंकि ये इमेज साइज़ सही नहीं है। तो आपको जो भी इमेज साइज़ आप मतलब जो भी इमेज यूज करना चाहते हैं उसका जो साइज़ है 1024 होना चाहिए, या फिर आप सेटिंग में जाके देख सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग और आपका मीडिया सेक्शन में आप जाके देखेंगे कि कितना है। मैंने अभी अभी आपको बताया। ओके, तो बाकी जो है हम आज कंप्लीट एक ब्लॉग बना रहे हैं हिंदी डेप्टूट्स के लिए। तो ये इमेज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, 1 2 3 और यहाँ पे 4, टोटल 4-5 हमें ठीक करने हैं। तो उसके लिए मैं फिर से यहाँ पे जाऊँगा। मैं बार बार आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं दिखा के आपको प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये जो नीचे का सबसे नीचे वाला ठीक कर लिया है। अब हम इसे एडिट करेंगे। एडिट पे आपको पहले क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद में आपका जो एडिट ऑप्शन आएगा वहाँ पे आप सबसे नीचे जाएंगे। ठीक है, राइट साइड में नीचे जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा। तो पहले से अगर इमेज होगा उसे चेंज करना है। कैसे करेंगे? रिमूव कर देंगे उसे और रिमूव हो जाएगा। फिर सेट फीचर इमेज करेंगे तो एक नया आएगा। तो ठीक है, यहाँ से मैंने पहले से अपलोड करके रखा है। अगर आपने अपलोड नहीं किया है तो आपको उसके लिए अपलोड करने का भी एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको अपलोड फाइल दिखाएगा। आप अपलोड फाइल पे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट फाइल करके आप अपने फोल्डर पे ढूंढेंगे कहाँ पे है, और जिसको अपलोड करना चाहते हैं आप उसे चेक करके उसे ओपन करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। देखिए इस टाइप का वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए कोई एक सेलेक्ट कर देते हैं। ये वाला मैं सेलेक्ट कर देता हूँ और ये पिक्चर इमेज, ये दूसरा वाला भी सेट हो गया और हम इसे फिर से अपडेट कर देते हैं। तो दूसरा जो है वो भी हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी जितने भी इमेजेस हैं उसे चेंज कर लें। यहाँ पे हमने अभी अभी 2 का चेंज करके आपको दिखाया। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश जब करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा। नीचे से देखते हैं, हमने अभी अभी पहला जो पोस्ट था उसे ठीक किया था। ये फर्स्ट हम लोग का पोस्ट है। ठीक है, और इसके नीचे जाते हैं। ये देखिए ये वाला दूसरा पोस्ट है, ये भी ठीक हो गया। अब ये तीसरा पोस्ट और चौथा पोस्ट और ये 5वां पोस्ट और ये छठा, और 4 हमें चेंज करने हैं। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं वीडियो को रोक के इसे अपडेट कर देता हूं। कैसे अपडेट करना है आपने ओवरऑली देख लिया। लास्ट वाला अपडेट करने से पहले मैं आपको और एक बार दिखाऊंगा। तो ठीक है, आप भी अपना जो ब्लॉग का पोस्ट है उसका जो इमेज साइज है उसे अपडेट कर ले। ठीक है, उम्मीद है आपने सारा इमेजेस अपडेट कर दिया होगा। आज हम इमेज कैसे सेट करते हैं वो सीख रहे हैं। तो ये आखिरी वाला है, मैं आपको फिर से दिखा दूं। जहाँ पे आपको करना होगा आप ऑल पोस्ट पे जाके एडिट पोस्ट पे जाएंगे। ठीक है, और ये एडिट हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए छोटा इमेज साइज है, इसे आपको रिमूव कर देना है और उसके बाद में नया इमेज जो सेट करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले से अपलोड करके रखा है तो इस टाइप का दिखाएगा, और नहीं किया है तो अपलोड करके कर सकते हैं। दोनों मैंने आपको दिखा दिया। ओके, मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट करना चाहता हूँ और इसे मैं पिक्चर इमेज सेलेक्ट कर देता हूँ और इसे हम अपडेट कर देंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पोस्ट सेक्शन देखा था कैसे पोस्ट करते हैं। आज का वीडियो जहाँ पे हमने हम मिल के एक ब्लॉग सेक्शन बना रहे हैं, मतलब एक ब्लॉग साइट बना रहे हैं। तो हमने इमेज अभी सेट कर लिया। तो हम चलते हैं अपने ब्लॉग साइट पे और चेक करते हैं कि हमारा जो इमेज साइज है वो सही हुआ कि नहीं। तो सबसे ऊपर से देखना चालू करेंगे। देखिए ये पहला वाला पोस्ट है जिसका इमेज सही है, टाइटल भी सही है, डिस्क्रिप्शन सही है, इसका भी इमेज सही है, ये भी इमेज सही है। जैसा हम लोग चाहते थे वैसा इमेज सारा का सारा बन गया है, सारा ओके हो गया। तो अभी ये एक ब्लॉग साइट जैसे लग रहा है। तो ठीक है, हमने इमेजेस सेक्शन देख लिया, इमेज कैसे अपडेट करते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा काम है कि हम सेटिंग सेक्शन थोड़ा सा देखें, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा हिंदी डेप्टूट्स और नीचे जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट। हम लोग इसे चेंज करेंगे। हमारा जो टैग लाइन है इसे वर्डप्रेस पे टैग लाइन कहा जाता है। इसे चेंज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, ये जो डैशबोर्ड है वहाँ पे आपको जाना होगा सेटिंग में, और जनरल सेटिंग में आपको क्लिक करना होगा। यहाँ जितना भी वर्डप्रेस का जनरल सेटिंग है सब सेट होता है। देखिए यहाँ पे आपका साइट का टाइटल हमने हिंदी डेप्टूट्स रखा है, लेकिन ठीक नहीं है, मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ। कुछ कैपिटल मिक्स करना है, कैपिटल लेटर। ठीक है, हिंदी, और ये हमारा डेव और ये हमारा टूट्स। ठीक है, जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट नहीं, ये होगा ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग साइट ऑफ एचडीटी। ये हमारा हिंदी डेप्टूट्स का ऑफिशियल ब्लॉग साइट है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे अगर आपका ऑनलाइन में होगा तो आप अपना जो वेबसाइट का यूआरएल है उसे यहाँ पे लिखेंगे example.com, जो भी होगा साइट का यूआरएल, ईमेल एड्रेस
अगर आप ये जो मेंबरशिप सेक्शन है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए, ये हम लोग बाद में जानेंगे, फिलहाल नहीं चाहिए आपको। ओके, न्यू यूजर ये भी नहीं चाहिए आपको। टाइम जोन आप सेट कर सकते हैं, डेट फॉर्मेट आप चेक कर सकते हैं, और ये आपका वीक स्टार्ट ऑन कौन सा दिन से आपका वीक स्टार्ट होता है वो यहाँ पे, और ये साइट लैंग्वेज मैं यहाँ पे यूएस सेलेक्ट किया हूँ। सेव चेंजेस करेंगे और जाके हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो साइट का टैगलाइन है वो मतलब चेंज हुआ कि नहीं। इसे हमें सेव करना पड़ेगा, तो हमने सेव चेंजेस पे क्लिक किया और उसके बाद में हम जाएंगे हिंदी डेवटूल्स में। ये जो हमारा वर्डप्रेस ब्लॉग जो हम बना रहे हैं आज, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और आप देखिए हिंदी डेवटूल्स ऑफिशियल ब्लॉग साइट ऑफ एचडीटी चेंज हो गया। अब ये जो न्यूज कैटेगरी है, आज हम लोग हिंदी डेवटूल्स के लिए ब्लॉग बना रहे हैं, तो यहाँ पे न्यूज कैटेगरी के जगह पे टेक कैटेगरी या टूट्स कैटेगरी होना चाहिए। तो जब भी आपको कैटेगरी का जो टाइटल है उसे चेंज करना होगा, तो उसके लिए आप जाएंगे, सेटिंग का काम हम लोग का हो गया। अब हम लोग जाएंगे पोस्ट, और यहाँ पे आपको एक कैटेगरी बोल के एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप वहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितना भी कैटेगरी पहले से है सब कुछ दिखाएगा। हमें ये कैटेगरी नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी एंड्रॉयड न्यूज में है उसे एडिट कर देंगे। तो पहले का जो कैटेगरी का नाम था वो आपको दिखाएगा, हम उसे चेंज करेंगे और इसे हम लोग चेंज कर देते हैं। जितने भी कैटेगरी है, पहले हम लोग को कैटेगरी का टाइटल चेंज करना था, तो हम लोग यहाँ पे इसे चेंज नहीं करेंगे, हम लोग कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और इसका जो टाइटल है देखिए यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे चेंज करेंगे, इधर चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, उसके लिए हम लोग को चेंज करना है कहाँ पे, न्यूज कैटेगरी, ये ऊपर का चेंज करना है, नीचे का कैटेगरी डिफरेंट कैटेगरी चेंज नहीं करना था, उसका टाइटल चेंज करना है। तो उसके लिए हमें ये जो साइड बार था वहाँ पे जाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग जाएंगे अपीयरेंस और यहाँ पे विजेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा विजेट एरिया, जहाँ पे हमने यहाँ देखिए कैटेगरी रखा था और सर्च रखा था। तो हम कैटेगरी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यूज कैटेगरी जो लिखा है इसे चेंज कर देंगे और इसे चेंज करके टूट्स कैटेगरी, हम लोग ट्यूटोरियल्स देते हैं, तो यहाँ पे ट्यूटोरियल्स कैटेगरी या टूट्स कैटेगरी ऐसे आप कर सकते हैं। तो हम शॉर्टकट में इसे टूट्स लिखते हैं, ठीक है, टूट्स कैटेगरी, और इसे हम सेव कर देंगे। सेव हो गया। अब जाके देखते हैं हमारा जो चेंज हुआ कि नहीं, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और देखते हैं, हाँ ये हमारा लोगो हो गया, उसका टैगलाइन हो गया, कैटेगरी का टाइटल हो गया। अब बारी है, ये जो कैटेगरी है आप देख रहे हैं, जब भी आप ब्लॉग साइट बनाते हैं तो आपका रिलेटेड, आपको जो पसंद है उस टाइप का कैटेगरी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एंड्रॉयड न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, ये नहीं है। हिंदी डेवटूल्स का कैटेगरी अलग है, आपका शायद अलग होगा। हमारा PHP, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स और बूटस्ट्रैप ये सब है। तो ये सारा कैटेगरी अगर पहले से होगा तो कैसे चेंज करेंगे, नया कैसे बनाएंगे, उसके लिए अभी हम कैटेगरी सेक्शन में जाएंगे। उसके लिए पोस्ट और यहाँ पे कैटेगरी सेक्शन पे हम लोग जाएंगे, ठीक है। और यहाँ नया ऐड करने के लिए दिया है, लेकिन हम लोग नया ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पहले से 4 है उसे हम लोग चेंज करेंगे। इसे एडिट पे क्लिक करेंगे तो एंड्रॉयड न्यूज़ जो दिखा रहा था उसे चेंज कर देंगे हम लोग, और यहाँ पे मैं इसे कर दूँगा PHP ट्यूटोरियल्स, ठीक है, PHP। और इसका जो स्लग है ये SEO के लिए हेल्प करता है, तो ये भी सेम होना चाहिए, PHP ट्यूटोरियल्स लिख देते हैं इसे। ये थोड़ा सा हेल्प करता है आपको SEO में थोड़ा बहुत, ठीक है। और इसे अपडेट कर देते हैं, हमने अपडेट कर दिया। और अभी जाके हम देखते हैं पहले यहाँ पे चेंज हो रहा है कि नहीं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए PHP चेंज हो गया। बाकी तीनों को भी हम फटाफट चेंज कर देते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग कैटेगरी सेक्शन में जाएंगे, बैक टू कैटेगरी, और बाकी जो है उसे भी चेंज कर देंगे। आप भी चेंज कर लीजिए अगर आपको चेंज करना है तो। अगर आप नया डालना चाहते हैं तो आप नया डाल सकते हैं। और हमेशा याद रखिए कि आपका जो कैटेगरी है वो रिलेटेड होना चाहिए आपके पोस्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ट्यूटोरियल्स देते हैं, इसलिए हमने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और वेब टेक का जो कैटेगरी है उसे सेलेक्ट कर रहे हैं। आप अगर कोई और चीज़ का ब्लॉग बना रहे हैं तो आपके हिसाब से आप उसे कर लें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ आप उसे सेम टू सेम करें, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा करना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं इसे चेंज करके बूटस्ट्रैप कर दूँगा बस, और 1-2 चेंज करना बाकी है, और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इस टाइप का मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये घुस जाए कि कैसे कैटेगरी को एडिट किया जाता है। और मैं एक नया कैटेगरी बना के भी दिखाऊंगा सारा जब एडिट हो जाएगा। यहाँ पे बैक पे जाएंगे हम लोग,
और यहाँ पे देखिए हमने चेंज कर दिया ऑन कैटेगरी जो है, इसे आप इसे डिलीट कर दीजिए तो अच्छा रहेगा, या फिर एडिट करके एक कोई नाम दे दीजिए। जैसे हमने वहाँ पे सारा हो गया, HTML5 का हम एक कैटेगरी रखना चाहते हैं, HTML5 रहेगा ये वाला। ओके, और इसका जो स्लॉन्ग है सेम होना चाहिए। आप यहाँ पे SEO टाइप का दे सकते हैं URL फ्रेंडली करने के लिए। ठीक है, ये SEO को हेल्प करता है, याद रखें। ये अपडेट हो गया और हमने अभी अभी जितना भी पुराना कैटेगरी था उसे ठीक कर दिया। अब हम एक नया कैटेगरी ऐड करेंगे और वो होगा CSS3। नया कैटेगरी ऐड करने के लिए यहाँ पे आप टाइप करेंगे CSS3, जो भी आपका कैटेगरी होगा आप टाइप करिए, उसका स्लॉन्ग आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे CSS3 ही रख रहा हूँ। ये सब टाइम लगता है, कंटेंट आप रेडी कर लीजिए उसके बाद में करिए। डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं, मैं यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ। कैटेगरी जैसे ऐड करूँगा ये कैटेगरी आपको यहाँ पे दिखाई देगा 1 2 3 4 5। ठीक है, और हम अभी जाके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपका जितना भी कैटेगरी सेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, जो हमने अभी नया नया बनाया। देखिए बूटस्ट्रैप, HTML, जावास्क्रिप्ट और PHP। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक नहीं दिखा रहा है। ये जो अन कैटेगरी है, अन कैटेगरी को हमने चेंज करके HTML5 किया था, HTML5 का नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी पोस्ट वहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे मैं ऑल पोस्ट करूँगा और एक पोस्ट कर दूँगा। ये जो हमने पोस्ट किया है उसे क्विक एडिट करेंगे और जो कैटेगरी है HTML5 एक टू सेलेक्ट कर देंगे, क्योंकि सिलेक्टेड होना चाहिए। अगर कोई पोस्ट होगा तब तो वो कैटेगरी दिखाई देगा। ठीक है ना। अब HTML5 में भी HTML5 ने 1 2 3 4 दिखाई दे रहा था और हमने कितना बनाया था, हम कैटेगरी में जाके उसे चेक करते हैं। 1 2 3 4 5, तो टोटल लास्ट में हमने CSS3 बनाया, तो CSS3 का नहीं दिखा रहा है हमें। यहाँ पे देख रहे हैं CSS3 नहीं दिखा रहा है, तो उसके लिए एक पोस्ट करना पड़ता है। तो हम ऑल पोस्ट में जाएंगे। ठीक है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है रिकॉर्डिंग के टाइम पे, मैं स्पीड में बता रहा हूँ इसलिए उसे माइंड मत करिए। एडिट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हम CSS3 को सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो कैटेगरी है नीचे यहाँ पे देख रहे हैं वही कैटेगरी आपको दिखाएगा। तो जावास्क्रिप्ट HTML5 में हमने सेलेक्ट किया था, ये मल्टी सेलेक्ट कर सकते, तीनों में पोस्ट होगा, तीनों कैटेगरी में, लेकिन हम चाहते हैं कि ये CSS3 में हो। ओके, और इसे हम अपडेट कर देंगे तो वो आपको CSS3 भी कैटेगरी लिस्ट में दिखाई देने लगेगा। हम इसे रिफ्रेश करते हैं, देखिए CSS3 बूटस्ट्रैप हो गया। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। सर्च हमारा कोई भी चीज़ हम अगर सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि ICICI सर्च करते हैं हम लोग। मैंने एक पोस्ट किया था ICICI का, तो हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे तो देखिए सर्च फॉर ICICI और आपको वही रिलेटेड पोस्ट आपको दिखाई देगा। तो ये सर्च बिल्कुल काम कर रहा है। यहाँ पे आपको कैटेगरी भी बन चुका है और आपने लोगो भी चेंज कर लिया और टोटल हमने पूरा सेटअप कर लिया है। ये होम पेज, तो ओवरऑली हमारा जो ब्लॉग है वो बन ही चुका, सब कुछ बन गया है। और आप क्लिक करके सिंगल पेज जो होता है इसका वहाँ पे जा सकते हैं। हमने क्लिक किया, यहाँ पे उसका डिटेल्स पेज है और यहाँ पे आप चाहें तो कमेंट्स कर सकते हैं और यहाँ पे आपको प्रीवियस और नेक्स्ट करके दिखा रहा है। आप नेक्स्ट पोस्ट भी पढ़ सकते हैं, प्रीवियस वाला पढ़ सकते हैं। ओके, तो ओवरऑली देखा जाए तो हमने एक टोटल ब्लॉग साइट सेटअप कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये हमारा ब्लॉग है, कुछ हमारे कस्टमर होंगे जो हमें कांटेक्ट करना चाहते होंगे, तो हमारा जो ईमेल आईडी ईमेल एड्रेस है वो हम यहाँ पे एक पेज बनाएंगे, कॉन्टैक्ट पेज बोल के, जहाँ पे लोग हमें कांटेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे आपको जाना है पेजेस पे और ऑल पेजेस पे आपको क्लिक करना है। तो जब ऑल पेजेस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कोई पेज दिखाई नहीं देगा। तो हम लोग एक नया पेज क्रिएट करेंगे, उसके लिए ऐड न्यू करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट अस बोल के एक पेज बनाएंगे और जहाँ पे लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कांटेक्ट करेंगे लोग और उसके लिए हमारा जो एड्रेस है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एड्रेस यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपका जो एड्रेस होगा इंडिया और हमारा ईमेल आईडी, हम यहाँ पे अपना ईमेल दे रहे हैं, आप पूरा अपना एड्रेस लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में आपको बस दिखा रहा हूँ कि एक पेज कैसे बनाया जाता है। ठीक है, और ये हमारा जीमेल आईडी है, आप चाहे तो इसमें मुझे मेल भी कर सकते हैं, ये रियल जीमेल आईडी है। ठीक है, ईमेल hindidevtools@gmail.com। ठीक है, और आपको स्क्रीन पे अभी मेरा मोबाइल नंबर भी दिखाई दे रहा होगा। आप ये मुझे अगर व्हाट्सअप में आप बात करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर को नोट कर लें। ठीक है, ऐसे करके आप पूरा जो आपका एड्रेस है उसे आप यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे कि मोबाइल नंबर, यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, 99370 और 99370। ऐसे करके आप जो भी अपना एड्रेस देना चाहते हैं देना है, उसके बाद में उसे पब्लिश कर देना है।
हम लोग इसे पब्लिश कर दिए। अब जाते हैं अपने साइट पे और चेक करेंगे कि हमारा जो पेजेस है कहाँ पे दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें कोई पेज दिखाई नहीं दे रहा है, बस कैटेगरी दिखाई दे रहा है, लोगो दिखाई दे रहा है और पोस्ट दिखाई दे रहा है, हमारा पेज नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए एक मेनू सेटअप करना पड़ता है। तो हम लोग चलेंगे अपीयरेंस में और वहाँ पे आपको दिखा रहा होगा मेनू, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे मेनू पे और हम लोग एक मेनू सेटअप करेंगे पहले। यहाँ पे कोई मेनू नहीं है तो हम लोग एक क्रिएट न्यू मेनू, आपको मेनू क्रिएट करना पड़ता है पहले, ठीक है। मेनू का नाम मेन मेनू होगा, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट मेनू पे आपको क्लिक करना है। कौन कौन सा लिंक को आप मेनू बनाना चाहते हैं। वर्डप्रेस में मेनू बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए हमारा तो एक ही पेज है कॉन्टैक्ट अस और बाकी कोई भी नहीं है पेज। तो हम लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस को ऐड टू मेनू कर देते हैं और ये आ गया ऐड टू मेनू। और जो थीम का लोकेशन है वो कहाँ पे होना चाहिए, आप नीचे सोशल लिंक दो जगह पे है इस थीम का ऑप्शन, तो हम लोग प्राइमरी मेनू पे रखते हैं और इसे मैं सेव कर देता हूँ और जाके हम लोग देखते हैं कि वो दिखाई कहाँ पे देता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आ गया, मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए कॉन्टैक्ट अस, हिंदी डेव टूल्स कॉन्टैक्ट अस। और उसके मैं चाहता हूँ कि और एक पेज हो हमारा अबाउट अस बोल के, ठीक है। उसके लिए हमें कुछ कंटेंट चाहिए। तो फिलहाल हमारे पास अबाउट अस का कंटेंट नहीं है, मैं डोमी कंटेंट ले लेता हूँ। अब अपना अबाउट अस का कंटेंट ले ले, हम लोग और एक पेज बनाएंगे। पेज बनाने के लिए आप हमेशा पेजेस पे जाइए, पेजेस पे नया पेज बनता है। अपीयरेंस में आपका थीम का जो लुक है वो सब चेंज होता है, स्टाइल चेंज होता है, ठीक है। सॉरी, मेरा जो डिस्प्ले ड्राइवर है वो थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसलिए आपको ब्लैंक दिखाई दिया होगा, कोई बात नहीं। हम पेजेस पे हैं, यहाँ पे नया पेज बनाते हैं। हमने कॉन्टैक्ट अस बनाया था, अभी ऐड न्यू करते हैं और एक पेज बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसे रखेंगे, इसका नाम अबाउट अस, मैं इसका नाम अबाउट अस रखता हूँ। और यहाँ पे हिंदी डेव टूल्स के बारे में हम कुछ लिख देते हैं और इस पेज को हम पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। हमने इसे पेस्ट कर दिया और इसे पब्लिश कर दिया। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा कंप्यूटर स्लो हो रहा है, फिर भी मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ पे पब्लिश करने के लिए आपको पब्लिश पे क्लिक करना है, मैंने क्लिक किया। और ये जो डिस्प्ले ड्राइवर है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरा कंप्यूटर बहुत पुराना है इसलिए कभी कभी हैंग भी हो जाता है, कोई बात नहीं। और हमने इसे पब्लिश कर दिया। अब जाते हैं हम अपने पेज पे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद में हम देखेंगे कि हमारा जो पेज जो है वो अपडेट हुआ कि नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, कोई भी चीज़ अपडेट नहीं हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पेज क्या हुआ है। अबाउट अस पेज हमने बनाया और इसे अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद में हम चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं मेनू पे दिखा रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। ऐसे ही लोग पेजेस बनाते हैं और उनका जो मेनू है उसमें आता नहीं है। वर्डप्रेस में जितना भी आप नया पेज बनाएंगे वो मेन मेनू में ऑटोमेटिक ऐड नहीं होगा, उससे मैनुअली आपको ऐड करना होता है, या फिर आप चाहें तो ऑटोमेटिक सेटिंग कर सकते हैं। उसके लिए हमें फिर से डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा। हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएंगे। मेरा बहुत ही पुराना कंप्यूटर है और ज़्यादा देर रिकॉर्डिंग होने से ऐसे ही रुक जाता है, इसीलिए मैं लॉन्ग ट्यूटोरियल्स नहीं बनाता। लेकिन ये आज का लास्ट है और ज़्यादा देर नहीं बनाएंगे क्योंकि कंप्यूटर सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, इसके लिए मैं माफ़ी कि मेरा देर के लिए रोकता हूँ और कंप्यूटर जैसे ही रिस्पॉन्ड करता है मैं फिर ट्यूटोरियल्स को कंटिन्यू करूँगा। आज हम ब्लॉगिंग जो साइट है उसे कंप्लीट करके रहेंगे। मेरा जो कंप्यूटर है वो 1 घंटा से लटक गया था क्योंकि पुराना कंप्यूटर है, ज़्यादा कुछ करने से एक ही साथ हैंग हो जाता है। कोई बात नहीं, देखा जाएगा। तो हम यहाँ पे थे, हमने एक पेज बनाया था अबाउट अस, लेकिन हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है फ्रंट एंड पे। वर्डप्रेस का जो फ्रंट एंड था वहाँ पे हम रिफ्रेश कर रहे हैं लेकिन हमें वो पेज दिखाई नहीं दे रहा है। तो वर्डप्रेस में क्या होता है, आप जो भी पेज बनाते हैं उसे मेनू में ऐड करना पड़ता है। तो हमारा यहाँ मेनू पे हमने ऐड नहीं किया था, उसके लिए हम डैशबोर्ड पे जाएंगे। ये देखिए हमने अबाउट अस पेज बनाया अभी अभी थोड़ी देर पहले, जब मेरा कंप्यूटर हैंग नहीं हुआ था, ओके 1 घंटा पहले। उसके बाद में आपको जाना होगा अपीयरेंस और जाना होगा मेनू में। हम लोग मेनू पे क्लिक करेंगे। हमने आपको मेनू बनाना भी सिखाया। ये जो मेन मेनू हमने बनाया है इसमें एक ही पेज दिखा रहा है, देखिए कॉन्टैक्ट अस, ठीक है ना। यहाँ पे आपको अबाउट अस को सेलेक्ट करना है और ऐड टू मेनू कर देना है। जैसे आप ऐड टू मेनू करेंगे ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा अबाउट अस। हम चाहते हैं पहले अबाउट अस दिखाई दे, उसके बाद में कॉन्टैक्ट अस दिखाई दे, ठीक है ना। और यहाँ पे प्राइमरी मेनू पे यहाँ पे चेक होना चाहिए ताकि थीम का जहाँ भी लोकेशन है, हम लोग का थीम का लोकेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको नया वाला जो मेनू है वो दिखाई देगा। और इसे हम सेव कर देते हैं।
सेव करने के बाद में हम जाके चेक करेंगे कि हमारा जो अबाउट अस पेज है वो यहाँ पे आया कि नहीं। अब हम रिफ्रेश करेंगे। देखिए रिफ्रेश करने के बाद हमें मेनू में और एक मेनू दिखाई देगा। देखिए अबाउट अस, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो हमारा जो अबाउट अस कंपनी का वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो हमें हमारा जो कॉन्टैक्ट पेज था वो दिखाई देगा। देखिए मैंने यहाँ पे डमी पेस्ट किया है, आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, आपको एडिटर मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको पेजेस में दिखा दूँ, ऑल पेजेस जो है वहाँ पे अबाउट अस का और अच्छा भी बनाया जा सकता है। मैंने ऐसे ही आपको, मेरा काम है देखिए सिखाना, तरीका जो है वो मैं सिखाऊंगा, बाकी उसको बैठ के अच्छा से प्रैक्टिस करना, डिजाइन करना आपका काम है। और वर्डप्रेस ड्रैग एंड ड्रॉप है, सब चीज़ यहाँ पे इजीली हो जाता है, इसके लिए आपको कोडिंग नहीं करना है। ठीक है, जैसे अबाउट अस पेज है, अबाउट अस में और भी अच्छा आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए एडिटर जो है बहुत ही पावरफुल एडिटर दिया गया है। ये एडिटर का आप इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी चीज़ को आप जैसे बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आप बुलेट सेटिंग कर सकते हैं, लिंक सेटिंग कर सकते हैं, ऐसे बहुत कुछ दिया है, आप इसमें कर सकते हैं विजुअल जो है। और इसमें आप चाहे तो इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं इसमें कंटेंट के अंदर में। तो डिजाइन करने का काम आपका है, मेरा काम है कॉन्सेप्ट बताना, सिखाना। ओके, तो ये कॉन्टैक्ट अस पेज हो गया, ये अबाउट अस पेज हो गया और हमारा ब्लॉग पेज भी हो गया। बाकी जो आप देख रहे हैं, अगर हम डिफ़ॉल्ट जो पेज में जाएंगे तो ये हमारा ब्लॉग पेज हो गया। तो कोई भी आदमी जब पहले हमारे वेबसाइट खुलेगा तो उसको इस टाइप का शुरू में ही ब्लॉग दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे सारे पोस्ट दिखाई देंगे, ब्लॉग दिखाई देगा। ये हो गया हमारा कंप्लीट। मैंने आज आपको एक कंप्लीट ब्लॉग साइट बनाना सिखाया, मेनू बनाना सिखाया और उसका कैटेगरी बनाना सिखाया यहाँ पे, और सर्च भी हमने बनाया। तो एक कंप्लीट ब्लॉग साइट हमने बना लिया। इसी तरह से आप अपना एक ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना एक ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इमेज पोस्ट किया है, आप चाहे तो वीडियो भी पोस्ट कर सकते हैं और बहुत कुछ पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक उसका लास्ट हम देखेंगे, फिर मैं आपको मल्टी पेजेस बताऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका कंपनी है तो लोग खोलते साथ ब्लॉग देखना नहीं चाहेंगे, उसका एक होम पेज होता है। तो होम पेज कैसे सेटिंग करते हैं और ये जो ब्लॉग आप लिखेंगे तो वीडियो और फोटो गैलरी कैसे ऐड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम पोस्ट में जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे हम लीव पेज पे करेंगे, पोस्ट पे हम जा रहे हैं, ऑल पोस्ट अगर हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको कोई एक पोस्ट को जो हमने पोस्ट किया है उसे एडिट पे जाता हूँ दिखाने के लिए कि कितना कितना ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ राइट साइड में मैंने आपको बोला था मैं बाद में बताऊँगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप राइट साइड देख रहे हैं, स्टैंडर्ड दिया गया है, उससे आप वो एसाइड कर सकते हैं। इमेज, ओनली इमेज पोस्ट करना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर पोस्ट करना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और कोट, अगर किसी का कंपनी का आप टेस्टिमोनियल अगर पोस्ट करना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। लिंक, गैलरी कर सकते हैं, स्टाटस, ऑडियो फाइल कर सकते हैं और चैट, ऐसे करके यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। मैंने आपको बता दिया, इसको आपको मैंने स्टैंडर्ड करके दिखाया, बाकी आप सेलेक्ट करके खुद करेंगे और टेस्ट करेंगे। ओके, उसके बाद में हम यहाँ आते हैं कैटेगरी में। कैटेगरी जो आप पहले से बनाएंगे वो दिखाएगा, यहाँ से कैटेगरी बनाना था या पोस्ट में जाके आप कैटेगरी बना सकते थे। अगर हम लोग पोस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे कैटेगरी ऑप्शन दिया है और मैंने आपको टैग नहीं बताया था। ओके, टैग का मतलब होता है जैसे हमने ये पोस्ट किया है, मान के चलिए हमने PHP के लिए पोस्ट किया है तो यहाँ पे हम टैग क्या लगा सकते हैं, जैसे कि PHP ट्यूटोरियल्स। ठीक है, ये जो सर्च इंजन के लिए होता है, जो SEO का काम, वो लगा सकते हैं कि लोग क्या टाइप करके ढूंढ सकते हैं आपका पोस्ट को। तो मैं यहाँ PHP ट्यूटोरियल्स इन हिंदी ऐसे करके मैं टैग लगा सकता हूँ और आपको ऐड करना है वो ऐड हो जाएगा। ऐसे आप जितना चाहे उतना टैग लगा सकते हैं। ये आपको सर्च इंजन में ढूंढने के लिए मदद करेगा और आपके जो लोग हैं वो भी इसे देख के जा सकते हैं। टैग क्लाउड आप एक बना सकते हैं। ये तो फीचर इमेज सेक्शन है। तो ओवरऑली मैंने आपको कैसे एक ब्लॉग साइट बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए इसका जो होम पेज है, अगर कोई आदमी आपके पास आता है और ये हमारा साइट अगर खुलता है तो उसे ब्लॉग दिखाई देगा, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले ब्लॉग दिखाई ना दे, पहले हमारा एक होम पेज हो, कंपनी का होम पेज हो, उसके बाद में जाके ब्लॉग साइट हमने सीख लिया। अब एक कंपनी का अगर वेबसाइट होगा तो उसका मैं एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। हम लोग अभी साइट नहीं बनाएंगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को देख के आप आराम से सीख जाएंगे कि मल्टी पेजेस वाला वेबसाइट कैसे बनाना है। होम पेज जो होता है, ठीक है, कंपनी का जो होम पेज एक अलग होता है और ब्लॉग पेज अलग होता है। तो ये ब्लॉग पेज है, ब्लॉग साइट के लिए सही था, लेकिन अगर कंपनी साइट होगा या डिफरेंट साइट होगा तो उसके लिए होम पेज एक चाहिए। तो होम पेज बनाना भी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। उसके लिए हमको होम पेज का कंटेंट चाहिए, हमारे पास तो अभी कंटेंट नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ।
आप अपना कंटेंट पहले से रेडी रखिएगा। जब भी वर्डप्रेस में काम करते हैं कंटेंट रेडी रखिए कि वेबसाइट में रखना क्या है। उसके बाद में हम पेजेस में जाएंगे, ऑल पेजेस में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक नया क्रिएट करेंगे, एड न्यू करके, और यहाँ पे इसका नाम देंगे हम होम पेज। सबसे पहले लोग हमारे साइट में आएंगे तो होम पेज देखेंगे। यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और इनका जो लिखा है इसे चेंज करके मैं वेलकम टू हिंदी डेव टूल्स कर देता हूँ। जो भी हमारा कंपनी होगा, जो भी हमारा जिस चीज़ के लिए आप वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है ना, आपका होम पेज में आप क्या लिखना चाहते हैं वो आप लिखेंगे। मैंने ऐसे नॉर्मली कुछ सिंपल कंटेंट लिया है और इसमें मैं कुछ इमेज भी चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं करना है। और यहाँ पे देखिए एक पेज एट्रीब्यूट दिया गया है। आप चाहें तो सब पेजेस बना सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे हमारा है अबाउट अस है, अबाउट अस के अंदर में आप जैसे डायरेक्टर मैसेज और कुछ भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट होता है। अबाउट अस के अंदर कर देंगे तो ये अबाउट अस के अंदर आ जाएगा ये पेज, लेकिन हमें तो मेन लेवल में चाहिए। पहले जो देख रहे हैं ये मेन लेवल होता है, प्राइमरी लेवल, ठीक है। उसके बाद जो आता है और सब मेनू आता है, आपको समझ में आ रहा होगा, उसका नीचे आएगा, अंदर आएगा, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस करिएगा खुद, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे हम इसे पब्लिश कर देते हैं। हमने अभी अभी एक होम पेज बनाया। होम पेज बनाने के बाद में आपको मैंने कहा था कि कोई भी पेज हम बनाते हैं तो हम उसे ऐड करते हैं अपने मेनू पे। उसके लिए हम अपीयरेंस पे जाएंगे और मेनू सेक्शन में जाएंगे। अब हम मेनू सेक्शन में जाते हैं और उसे हम ऐड करेंगे। अभी देखिए ये होम पेज है, इस होम पेज को हम ऐड कर देंगे कहाँ पे ना, मेन मेनू में, ठीक है। हमने मेन मेनू में ऐड कर दिया और इसे हम सेव कर देंगे। इसे ऊपर रखना है ताकि पहले सबसे पहले होम पेज जो मेनू है वो फास्ट में दिखाई दे। इसे हम सेव कर देते हैं। हमारा जो मेनू है वो सेव हो गया। होम, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस, 3 चीज़ दिखाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो जब लोग हमारे साइट खोलेंगे तो हम चाहते हैं कि उन्हें होम पेज दिखाई दे, ब्लॉग वाला साइट नहीं, नॉर्मल किसी का अगर आप साइट बना रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं या आपके क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए होम पेज तो है, जब मैं होम पेज क्लिक कर रहा हूँ तो होम पेज को जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब लोग खोले तो सबसे पहले होम पेज देखे, ब्लॉग ना देखे। उसके बाद वो लोग जब ब्लॉग पे क्लिक करें तो ब्लॉग देखें। यहाँ पे होम है, अबाउट अस से, कॉन्टैक्ट अस से, यहाँ पे एक मेनू बनाना है हमको ब्लॉग। जब ब्लॉग पे क्लिक करेंगे लोग तो ब्लॉग पे जाएंगे और डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लोग हमारे वेबसाइट अगर खोल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने हमारा वेबसाइट खोला तो डायरेक्ट हमें ब्लॉग दिखाई दे रहा है। हमें डायरेक्ट ब्लॉग नहीं देखना है। ये हम दूसरा वेबसाइट बना रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पहले हमने एक वेबसाइट बनाया जहाँ पे हमने ब्लॉग किया, ब्लॉगिंग की, तो उसके लिए ब्लॉग पेज जो है होम पेज पे दिखाई दे रहा है। जब भी आदमी वेबसाइट खुले तो डायरेक्ट ब्लॉग दिखाई दे। लेकिन अभी एक वेबसाइट बना रहे हैं जो मल्टी पेजेस वेबसाइट है, जहाँ पे लोग पहले हमारा वेबसाइट खुले तो होम पेज देखे, फिर जब उनको हमारा कंपनी का अगर ब्लॉग पढ़ना है तो यहाँ पे ब्लॉग पे क्लिक करके पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमें और एक पेज बनाना पड़ेगा ब्लॉग बोल के। तो उसके लिए हम जाएंगे पेजेस में और यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे, नया और एक पेज बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे ब्लॉग, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम हम लोग ब्लॉग रखेंगे, लेकिन आपको नीचे कोई कंटेंट लिखने का ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जो ब्लॉग है उसे हमें बस लिंक करना है और इसे हम पब्लिश कर देंगे। ये पब्लिश हो गया। पब्लिश होने के बाद में इसे हमें मेनू में ऐड करना पड़ेगा। हर पेज को ऐड करना पड़ता है, तो हम जाएंगे मेनू में और उसके बाद में वहाँ पे उसे ऐड कर देंगे। अब हम इसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, देखिए ब्लॉग, और इसे ऐड टू मेनू कर देंगे और ये हमारे मेनू में ऐड हो जाएगा। हम चाहते हैं पहले होम हो, उसके बाद में ब्लॉग हो, उसके बाद में अबाउट अस हो। हाँ, यहाँ पे आप मेनू में देख रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि अबाउट अस के अंदर में ब्लॉग आए तो इसे बस पकड़ के आपको थोड़ा सा साइड कर देना है, ऐसे राइट साइड थोड़ा सा टैप कर देंगे तो ये सब मेनू बन जाएगा। लेकिन हमें सब मेनू नहीं चाहिए, मेन मेनू चाहिए, तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो सब मेनू वाला आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं सिस्टम बता दे रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है। आप जितना सीखना चाहते हैं आप सीख सकते हैं। और इसे मैं सेव पे क्लिक करूँगा और ये सेव हो जाएगा हमारा मेनू। ये है हमारा मल्टी पेजेस साइट का फाइनल मेनू, ठीक है। तो अब हम जाते हैं यहाँ पे, अब रिफ्रेश करेंगे, हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो ब्लॉग भी दिखाई देगा, ब्लॉग दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कोई अगर हमारे होम पेज पे आता है, हमारा वेबसाइट अगर खुलता है तो उसे ब्लॉग दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं कि उसे होम पेज दिखाई दे, तो उसके लिए हमें एक सेटिंग करना पड़ता है। उसके लिए हमें जाना पड़ता है सेटिंग, उसके बाद में हम जाएंगे रीडिंग। आपको जाना होगा रीडिंग में। रीडिंग सेक्शन में एक सेटिंग है, देखिए फ्रंट पेज में आप क्या रखना चाहते हैं। तो हम लोग एक स्टैटिक पेज, मतलब हमने जो होम पेज बनाया है उसे हम रखना चाहते हैं। और जो पोस्ट पेज मतलब ब्लॉग पेज कौन सा है, ब्लॉग पेज हमारा ब्लॉग है। और हम कितना टू जो
आपका जो पोस्ट है शो करना चाहते हैं 10 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको डाटाबेस से कनेक्ट करके क्वेरी नहीं लिखना है, बस यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है कि कितने पोस्ट आप देखना चाहते हैं। हम लोग 10 देखना चाहते हैं। आप फुल टेक्स्ट देखना चाहते हैं ना सुमरी देखना चाहते हैं, हम लोग तो फुल ही देखना चाहते हैं। सर्च इंजन विजिबिलिटी है यहाँ पे सेव चेंजेस कर देंगे। ओके, राइटिंग सेक्शन, सॉरी रीडिंग सेक्शन था जहाँ हमने ये सेव किया कि लोग कैसे रीड करेंगे हमारे पेज वेबसाइट को। ओके, अब हम जाते हैं, जब हम होम पेज खोल रहे थे तो ब्लॉग दिखाई देता था। अब हम होम पेज फिर से खोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें होम पेज दिखाई दे रहा है। अब कोई भी आदमी जब हमारे साइट पे आएगा तो पहले होम पेज देखेगा, और अगर उसको अच्छा लगे, हमारा ब्लॉग पढ़ना चाहता है तो ब्लॉग पे क्लिक करेगा। तो जब वो ब्लॉग पे क्लिक करेगा तो हमारा ब्लॉग आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आज दो वेबसाइट बनाने सिखाए आपको, एक ब्लॉग साइट बनाने सिखाया और एक मल्टी पेजेस कोई भी कंपनी का वेबसाइट बनाने सिखाया। डिज़ाइन उतना खास हमने कुछ आपको बताया नहीं, क्योंकि अंदर में बहुत सारा फीचर्स है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे। ओवरऑली अभी जाते हुए हमने दो वेबसाइट बनाए, वर्डप्रेस के बहुत सारे कंपोनेंट मैंने आपको बताया, प्राय सभी के सभी बताया। और जाते हुए मैं अभी आपको ओवरव्यू दूंगा, ये पूरा का पूरा जो छूट गया है वो आप यहाँ से देख लें, और टोटली आप वर्डप्रेस का जो आपका ट्रेनिंग है आज से ख़त्म हो गया। आज के बाद आप नया एक अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। अगर आपके पास फ्री का डोमेन है, होस्टिंग है, तो उसे इंस्टॉल करके हमें असाइनमेंट के तौर पे हमें दिखा सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप हमसे डायरेक्ट पीसी से भी कनेक्ट होकर ऑनलाइन हमें दिखा सकते हैं अपना प्रोजेक्ट। आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए, किसी कंपनी के लिए वेबसाइट बनाइए, अपना वेबसाइट बनाइए, मल्टी पेजेस बनाइए या ब्लॉग बनाइए, और अपना असाइनमेंट हमें दिखा सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगा हम आपको हेल्प करेंगे। उसके लिए आपको हमारा ईमेल आईडी आपको पता होगा, वहाँ पे आप मेल कर सकते हैं। तो चलिए, ये जो हमारा वर्डप्रेस का ट्रेनिंग है, इसका जो आखिरी सेशन है, इसे हम चलाते हैं, जिसमें मैं आपको सारा जो फीचर्स है वो और एक बार लास्ट में रिव्यू कर दे रहा हूँ, ताकि आपको कुछ अगर आप भूल गए हैं, कुछ छूट गया है तो उसे देख लें। ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे होम पे जाएंगे तो होम आपको दिखाएगा। अपडेट जो है ये अपडेट करने के लिए होता है। ठीक है, ये आप खुद देख लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। अपडेट में जाएंगे तो आपको दिखाएगा कि कुछ अगर अपडेट आया होगा, जैसे यहाँ पे 2 दिखा रहा है, हमारे पास 2 अपडेट है, अगर हम चाहें तो उसे अपडेट कर सकते हैं। ओके, और नीचे यहाँ पे आपको पोस्ट दिखा रहा है। देखिए हमारा अगर कोई नया अगर वर्डप्रेस निकलेगा, जैसे अभी 4.4.1 है, तो हम लोग ऑलरेडी 4.4.1 पे है, तो हमें अपडेट नहीं करना है। ओके, उसके बाद पोस्ट सेक्शन में वर्डप्रेस में होता है कि आप अपना आर्टिकल कुछ भी पोस्ट करना चाहते हैं, कुछ डाटा पोस्ट करना चाहते हैं, तो उसे पोस्ट करेंगे। आप ऑल पोस्ट में जाके सारा देख सकते हैं। ऐड न्यू करेंगे तो नया ऐड करेंगे, कैटेगरी में कैटेगरी ऐड करेंगे, मैंने आपको बताया। टैग में टैग ऐड कर सकते हैं। मीडिया जो होता है, अगर आपके वेबसाइट में कोई इमेजेस वीडियो सब लिंक करना है तो सबसे पहले उसे लाइब्रेरी में अपलोड करना पड़ता है। ऐड न्यू करके यहाँ पे आप उसे अपलोड कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। पेजेस जो होता है, वर्डप्रेस में आप मल्टी पेजेस बनाना चाहते हैं तो आपका जो पेज है यहाँ पे क्रिएट होता है। ऐड न्यू करेंगे, लेकिन उसे अगर मेनू में देखना है तो उसे जाके अपीयरेंस मेनू में सेटिंग करना पड़ेगा। ऑल पेजेस में सारा पेज दिखाएगा। ठीक है, ऐड न्यू करेंगे तो आप न्यू कर सकते हैं, और चाहे तो आप यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में ये जो कमेंट है, अगर कोई लोग आपको कमेंट करते हैं आपके वेबसाइट पे, तो कमेंट्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे हमने एक डेमो किया था, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप इसे एडिट, डिलीट, स्पैम या फिर इसे डिलीट कर सकते हैं। थ्रैश जो है वो डिलीट के लिए है। उसके बाद आता है अपीयरेंस में आप थीम सेट कर पाएंगे। अभी तक हमने सब कुछ किया, लेकिन थीम चेंज करके आपको नहीं दिखाया। तो एक काम करते हैं, लास्ट हमने सब कुछ सीख लिया, थीम चेंज करना भी। थीम क्या होता है, देखिए अभी हमारा वेबसाइट का लुक ऐसा है। ओके, और अभी हम इसका थीम चेंज करेंगे, और हमें बिना कुछ किए हमारा जो वेबसाइट का पूरा जो लुक है वो चेंजेस हो जाएगा, और हमारा कोई भी डाटा लॉस नहीं होगा। तो हम यहाँ पे 2015 पे काम कर रहे थे, अब हम 2016 पे काम करेंगे। ओके, यहाँ पे बस आपको क्लिक करके एक्टिवेट करना है। ठीक है, अब एक्टिवेट करेंगे तो आपका जो थीम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और आपका जो साइट का जो देखिए हुलिया वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा 1 सेकेंड में। अब हम रिफ्रेश किए हैं, और ये देखिए हमारा जो वेबसाइट का जो लुक है वो बिल्कुल बदल गया। ये हिंदी डेव टूल्स इधर आ गया, मेनू देखिए इधर आ गया, हमारे कैटेगरी इधर आ गए, अभी जो हमने रिसेंट पोस्ट किया है वो सब यहाँ पे आ गया। और हम चाहे तो अपना ब्लॉग पेज यहाँ पे क्लिक करके ब्लॉग पेज पे जा सकते हैं। ये देखिए हमारा ब्लॉग। तो 2 मिनट के अंदर में आप अपना जो वेबसाइट है उसका जो लुक है उसे आप चेंज कर सकते हैं। 1 ही मिनट में हमने अपना वेबसाइट का पूरा जो डिज़ाइन है उसे चेंज कर दिया। तो वर्डप्रेस बहुत ही पावरफुल है। हमने अभी थीम चेंज करके आपको दिखाया। आप चाहे तो वर्डप्रेस में हज़ारों लाखों की तादाद में आपको थीम मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, और आपको जैसे रेस्पॉन्सिव बनाना है तो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट अगर अब मतलब ये थीम अगर सर्च करेंगे यहाँ पे रेस्पॉन्सिव, इसके लिए आपको नेट से कनेक्टेड होना है रेस्पॉन्सिव। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसे सर्च करूँगा तो आपको दिखाई देगा कि
कुछ अगर थीम अवेलेबल है तो आपको दिखे देगा। जैसे कि यहाँ पे ऐड न्यू थीम करना है आपको, यहाँ पे सर्च नहीं करना है, सॉरी, यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो आपको ये पेज एक आएगा। ये पेज में हमने जो जो वर्डप्रेस का थीम अवेलेबल है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सारा जितना भी आप देख रहे हैं वर्डप्रेस में बहुत सारा थीम पूरा फ्री में मिलता है आपको। आप एक एक सेकंड में अपना स्टाइल जो है चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए थंबनेल दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए एक ब्लॉग के लिए ये आपका, और जितने भी है आप चाहें तो उसे इंस्टॉल करके देख सकते हैं कंपनी के लिए। बस आपको सेलेक्ट करना है, ये वाला हम थीम यूज कर रहे हैं। मैं और एक थीम आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, उसके बाद में हमारा जो ट्यूटोरियल्स है उसे हम एंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस टाइप का दिखाई देगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसे इंस्टॉल करना चाहता हूँ, ये थीम को। ये सारा का सारा फ्री है, आप अगर नेट से कनेक्टेड रहेंगे तो आपको ये चीज़ दिखाएगा इस टाइप का, और अगर आप नेट से कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो आपको नहीं दिखाएगा। यहाँ पे हम लोग चलिए पॉपुलर में जाते हैं, हज़ारों लाखों के तादाद में, और सारा का सारा फ्री है, आपको उसके लिए कोई पैसा देने का ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी थीम यहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो पॉपुलर थीम होता है वर्डप्रेस का वो हमें दिखा रहा है। यहाँ से कोई भी थीम आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी पैसा देने का ज़रूरत नहीं है। ये देखिए एक रेस्पॉन्सिव वाला है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा वाला है। थीम बहुत सारे हैं, आप कोई भी एक सेलेक्ट करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस करना ये है कि जैसे कि मान के चलिए ये वाला थीम हमें यूज करना है 2013, तो आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है, और आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर में इंस्टॉल होने लगेगा। नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो मैं आपको इंस्टॉल करके भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा नेट ज़्यादा ही स्लो है। और ये इंस्टॉल हो गया, और यहाँ पे आपको एक्टिवेट करना है। अब हम एक्टिवेट करेंगे तो आपका जो थीम है वो नेट से डाउनलोड भी हो गया और एक्टिवेट भी हो गया, और आपका जो साइट का लुक है, ये जो साइट था इस टाइप का दिखाई दे रहा था, हमने ऑलरेडी 2 बार डिज़ाइन चेंज कर चुके हैं, ये तीसरा बार हम अपना साइट का डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं। तो जैसे आप चेंज करेंगे, देखिए हिंदी डेव टूल्स, ये हमारा मेनू, होम, ब्लॉग, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, और ये हमारा ब्लॉग पेजेस, ठीक है, ये हो गया। आप यहाँ पे रिसेंट आपको ब्लॉग भी दिखाई दे रहा है, और इसे हम होम करेंगे तो होम पेज भी हमें दिखाई देगा। ये रहा हमारा होम पेज। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा फुटर भी देखिए कितना सुंदर, यहाँ पे कैटेगरी दिखाई दे रहा है। तो आप सेकंड में अपना वेबसाइट का जो ढांचा है, लुक है, उसे चेंज कर सकते हैं। तो मेरे उम्मीद से हमने आपको सारा चीज़ यहाँ पे बता दिया। बाकी यहाँ कस्टमाइज़ करने के लिए दिया है, आप चाहे तो अपना थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये ट्यूटोरियल्स बहुत लंबा हो चुका है, और ये जो कस्टमाइज़ करने का काम आपका है। जैसे आप यहाँ पे उसका कलर वलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे कलर है, आप कोई भी हेडर का कलर चेंज करना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे, कोई भी कलर सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो हो जाएगा। मैं इसे नहीं करूँगा यहाँ पे, ये आपको करना है, मेरा काम है बताना, आपका काम है प्रैक्टिस करना। और उसके बाद में आता है विजेट। विजेट में अगर आपको लेफ्ट साइड बार है, राइट साइड बार है, उसे जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए कैटेगरी रखा था रिसेंट पोस्ट, आप चाहे तो वहाँ पे मेनू रख सकते हैं, मेटा बॉक्स रख सकते हैं, पेजेस रख सकते हैं। ये सारा कुछ आपको लेके, जैसे कैलेंडर रख सकते हैं, ऐसे पकड़ के यहाँ पे डालना है, और उसका टाइटल लिखना है कि आप क्या लिखेंगे। उसका जो टाइटल होता है कैलेंडर, तो मैं यहाँ पे इसे ऐड नहीं करूँगा, डिलीट, मुझे नहीं चाहिए। आप इसे प्रैक्टिस करिएगा और होम पेज पे जाके देखिएगा। और मेनू सेटिंग तो मैंने आपको बताया ही बताया है, और वैसे हेडर सेक्शन है, उसमें आप हेडर सेक्शन सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्लगइन्स। अगर आपके वर्डप्रेस में कुछ कस्टम फंक्शनैलिटी चाहिए, अगर आप अपने वर्डप्रेस साइट पे एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी चाहते हैं, तो आप प्लगइन के मदद से आप उसको कर सकते हैं। उसके लिए कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आपको एक कॉन्टैक्ट पेज लगाना है तो ऐड न्यू करेंगे, और वहाँ पे आप सर्च करेंगे, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारा प्लगइन अवेलेबल है, हज़ारों के तादाद पे, ठीक है ना। आप उसे यहाँ पे सर्च करके इंस्टॉल कर देंगे। जैसे कि मैं एक नाम भी बता दे रहा हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म का, उसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ठीक है। आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 करके सर्च करेंगे तो फिर आपको वो जो प्लगइन है वो मिल जाएगा। उसे इंस्टॉल करके आप अपना कॉन्टैक्ट अस पेज बना सकते हैं, जहाँ पे लोग आपको कनेक्ट हो जाएंगे। कॉन्टैक्ट यहाँ पे कॉन्टैक्ट 7, उसका नाम कॉन्टैक्ट 7 ही था, अब मैं भी भूल गया हूँ इतने सारे प्लगइन्स है, लेकिन कॉन्टैक्ट बोल के आप सर्च करेंगे तो ज़रूर एक ना एक प्लगइन आपको मिल जाएगा। देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए है, कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए है, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 बोल के एक है जो कि बहुत ही अच्छा है, वो होगा अंदर में, आप उसे सर्च कर सकते हैं। तो ये प्लगइन्स का हो गया। इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल पे क्लिक करना है, ओके। और बाकी डॉक्यूमेंट रहता है कैसे आपको अप्लाई करना है। ये बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज है, इसमें हम कस्टमाइज़ करना नहीं सिखा रहे हैं, आपका वेबसाइट बनाना सिखा रहे हैं। कुछ भी आपको प्रॉब्लम होगा तो आप हमें, ऑब्वियसली आपके नंबर भी मेरा पास है,
सॉरी, मेरा नंबर आपके पास है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए दिया है, एड न्यू करने के लिए दिया है, और ये एडिटर सेक्शन है। एडिटर सेक्शन आपको फिलहाल जानना नहीं है। ओके, यूजर सेक्शन जो होता है उसमें आप ही मेन यूजर हैं। बाकी जो यूजर आएंगे आपको रजिस्ट्रेशन उनको करवाना है नहीं करवाना है उसके ऊपर में सेटिंग होता है। टूल में अगर आप जाएंगे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर आपको वर्डप्रेस जो आपने लोकल में बनाया उसे अगर आपको लेके लाइव पे जाना है तो उसके लिए ये सेक्शन है। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट कर देंगे और उसे लेके आपके सर्वर में डाल देंगे। सेटिंग जो सेक्शन है जनरल में मैंने आपको बताया था, और जो राइटिंग है, राइटिंग का सेक्शन का होता है। डिस्कशन जो कमेंट है, मीडिया जो है, और परमालिंक, इतना ही है। तो ओवरऑली मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि कौन सा कहाँ पे क्या है। ऊपर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस का जो साइट होता है डॉक्यूमेंटेशन, वहाँ पे जा सकते हैं। हिंदी डेव टूल्स मतलब हमारा जो वेबसाइट है वहाँ पे आप जा सकते हैं। कुछ यहाँ पे दिखा रहा है, कुछ नया पोस्ट कर सकते हैं। मीडिया, वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे एडमिन आप लॉग आउट करेंगे। तो ओवरऑली देखा जाए तो हमने आपको कंप्लीट वर्डप्रेस का इस्तेमाल करके एक ब्लॉग साइट बनाना सिखाया, मल्टी वेबसाइट बनाने सिखाया, और सारा का सारा फंक्शनलिटी आपको यहाँ पे हमने बता दिया कि कौन सा क्या काम के लिए है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा वेबसाइट आप बना सकते हैं वर्डप्रेस के थ्रू। और आप जैसे आज आपने देखा कि मेरा कंप्यूटर 1 घंटे के लिए हैंग हो गया था, तो मुझे वेट करना पड़ा, क्योंकि देखिए मेरे पास उतना अच्छा कंप्यूटर नहीं है जिसमें मेरा तो कोडिंग तो हो ही जाता है, बट ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए ये लगता है। हाँ, अगर आप मुझे चाहते हैं, आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक नया कंप्यूटर खरीदने वाला हूँ जो कि बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होगा, जिसमें मैं बड़ी आसानी से आपके लिए लंबे लंबे वीडियो बनाऊँ। लॉन्ग का जो वीडियो होता है, लॉन्ग टाइम का, जैसे 1 घंटा 1.5 घंटा का, जिसमें कंप्लीट ट्यूटोरियल्स हो, जिसे आप देख के कुछ ना कुछ सीख जाए। जैसे आज का जो वीडियो था, इसे देखने के बाद मैं उम्मीद से कह सकता हूँ कि हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखने के बाद आप कंप्लीट एक वर्डप्रेस का जो बेसिक लेवल का ट्रेनिंग होता है वो खत्म है। आप अभी वेबसाइट बना सकते हैं, मल्टीपेजेस वेबसाइट बना सकते हैं आप, और आपका ब्लॉग साइट बना सकते हैं। तो धीरे धीरे उसे प्रैक्टिस करेंगे तो और भी अच्छा वेबसाइट बनाने सीख जाएंगे। और आगे में चल के अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं एक नया कंप्यूटर खरीदने वाला हूं, आप चाहें तो मुझे सपोर्ट करिए, मुझे डोनेट कर सकते हैं आप। उसके लिए आपको मेरे स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सअप करिए मुझे डोनेट करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए, और मैं आपको डिटेल्स दूंगा आपको करना क्या है। जैसे मेरे अकाउंट्स डिटेल मैं आपको दूंगा, आप चाहें तो मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं एक अच्छा से अच्छा कंप्यूटर खरीद सकूं और अच्छा से अच्छा ट्यूटोरियल्स आपके लिए बनाऊं। आप मुझे एक आदमी को सपोर्ट करेंगे, मैं हज़ारों को हेल्प करूंगा। जितने भी स्टूडेंट हैं आपके साथ साथ हज़ारों लाखों लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको हमारा ट्यूटोरियल्स अच्छा लगता है, वीडियो सीरीज अच्छा लगता है, तो ज़रूर मुझे सपोर्ट करिए। ओके, तो उम्मीद है आपने वर्डप्रेस सीख लिया होगा, और आगे के वीडियो में ऐसा नहीं है कि वर्डप्रेस खत्म हो गया, आगे के वीडियो में मैं आपको और भी बहुत सारा साइट बनाने सिखाऊंगा। जैसे कि ई-कॉमर्स साइट हुआ, जिसमें आप शॉपिंग साइट बना सकते हैं, और क्लासीफाइड साइट बना सकते हैं, और अगर हम आगे और जाएंगे तो हम डिस्कशन फोरम वाला साइट बना सकते हैं, क्वेश्चन आस्क साइट हुआ, जॉब बोर्ड वाला साइट हुआ। ऐसे जो चीज़ एक प्रोग्रामिंग सीख के बनाया जा सकता है, उस सेम आज एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, कोडिंग नहीं करेंगे, उसी टाइप का साइट हम लोग यहाँ पे बड़ी आसानी से, जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट भी आप बना सकते हैं वर्डप्रेस से बड़ी आसानी से, एक दिन में ही बनता है। ओके, तो उम्मीद है आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। बाय बाय दोस्तों।